छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे इन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि अनारियस उसे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन क्रोनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ ढेर सारा RDX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहाँ शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड क्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। क्रोनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहाँ कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। क्रोनर को लगा कि शायद अनारियस ने उन क्रीचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो अनारियस पर जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। एनरिस की आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है अनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वह क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि अनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेकार बातें थी। उस दिन के बाद वह क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई।